वेलकम बैक टू अ चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हूँ मणिपत में हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ग्रुप एंड पिक अ पेंडेंट रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि अभी आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो ये आज हम देखने वाले हैं। अगर कोई सिचुएशन है जिसको लेकर आप बहुत परेशान हैं तो हो सकता है कि इस रीडिंग में आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। मुझे नहीं पता कि इस रीडिंग को करने का ख्याल मुझे अचानक से क्यों आया। हो सकता है कि एक कलेक्टिव एनर्जी हो। मैं इतना ज्यादा इसमें डीप नहीं गई, मैंने जानने की भी कोशिश नहीं करी। जस्ट मैं अपना योगा कर रही थी और जैसे ही मैंने फिनिश किया मुझे एकदम से ये मैसेज मिला कि मुझे इस टॉपिक पर रीडिंग करनी चाहिए। तो हो सकता है कि कोई है जो ये चाहता है कि इस तरीके की रीडिंग आए और उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसको मिले। एंड या फिर कई सारे लोग हैं, जैसे कि मैंने कहा कि कलेक्टिव एनर्जी हो सकती है। मैं वापस से अगर मेडिटेशन करती तो बेशक मुझे क्लैरिटी मिल जाती, लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे इतना क्यों डीपली इसमें जाना है, क्यों ना मैं रीडिंग ही करूं और वहीं पर देख लेती हूं कि क्या है क्या नहीं। तो डायरेक्टली मैं रीडिंग ही करने के लिए आ गई हूं सीधा। सो यहाँ पर मैंने 2 ग्रुप्स बना रखे हैं, देख सकते हैं आप। ये है आपके बर्थ मंथ्स। तो ये जो पहला ग्रुप है मैं आपको दिखा देती हूँ पास से। यहाँ पर बर्थ मंथ्स कुछ इस तरीके से हैं और जो दूसरा ग्रुप है वहां पर बर्थ मंथ्स कुछ इस तरीके से हैं। तो आपको आपके ग्रुप का सिलेक्शन इसी आधार पर करना है कि आपका बर्थ मंथ किस ग्रुप में आता है। ठीक है, ऑलराइट। और अगर आपको लगता है कि आपको ग्रुप सिलेक्शन पर नहीं जाना है तो आप यहाँ पर 2 पेंडेंट्स देख सकते हैं। एक है टाइगर आई, दूसरा है एमेथिस्ट। तो इनमें से जो भी आपको सुंदर लगे, जो भी अट्रैक्टिव लगे, या फिर आपकी इंट्यूशन कहे कि आपको इस पेंडेंट की तरफ जाना चाहिए, तो उसी पेंडेंट की तरफ आप जाएं और अपनी रीडिंग देख लें। ठीक है। और कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि हम जो पेंडेंट या ग्रुप सिलेक्ट करते हैं उसमें रीडिंग ना होकर दूसरे में होती है। तो ग्रुप सिलेक्शन में तो पॉसिबिलिटीज कम ही हैं, लेकिन हाँ, अगर आपके सामने कुछ अदर स्टफ्स हैं, लाइक मैंने यहाँ पर पेंडेंट रखा है, वैसे मैं बुद्धा आइडल रख देती हूँ, पेबल्स रख देती हूँ, कुछ भी ऑब्जेक्ट्स मैंने रखे हैं, उनमें ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही है। और ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हो जाता है जब हम बहुत ज्यादा एंजाइटी में होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, हमारे जो चक्रास हैं अनबैलेंस्ड होते हैं, तो ऐसा हो जाता है, हमारी इंट्यूशन ठीक से काम नहीं करती। नॉर्मल है, परेशान नहीं होना है आपने। बस इतना करना है कि आपको थोड़ा मेडिटेशन अच्छे से करना है। मैंने सोचा भी था कि मैं इसकी प्रैक्टिस करवाती रहूंगी, कुछ वीडियोस लेकर आऊंगी जहां पर मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स रखूंगी और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि भाई आप बताइए कि मैं कौन सा ऑब्जेक्ट पिक करने वाली हूं। आप अपनी इंट्यूशन पर अपनी इंट्यूशन को चेक कर सकते हैं। बट वहां पर 2 तरीके के कमेंट्स आ रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि काफी हेल्पफुल है, वहीं पर 50% लोग ये कह रहे थे कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए एंड इससे हमें ऐसा लगता है हमारी इंट्यूशन काम नहीं कर रही। क्योंकि जरूरी नहीं कि हमारी इंट्यूशन आपसे मैच करे, बट यहाँ पर इंट्यूशन मैच करने की कोई मतलब ये लॉजिक ही नहीं बैठता कि हमारी आपसे एनर्जी अगर रेजोनेट हो रही है तभी हमारी इंट्यूशन काम करेगी। ये ऐसा नहीं है। इंट्यूशन अगर आपकी काम करती है तो वो हर सिचुएशन में करेगी, उसका एनर्जी से लेना देना नहीं होता। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया ना कि अगर हम किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हैं तो अगर हमारी उससे एनर्जी रेजोनेट नहीं कर रही है तो हम धोखा खा जाएंगे। तो अगर हम धोखा खा जाएंगे तो फिर इंट्यूशन का मतलब क्या हुआ, है ना। मुझे नहीं पता कि वो कौन सा लॉजिक लगाकर कमेंट कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने वो वीडियोस इसीलिए लानी बंद कर दी क्योंकि बहुत ज्यादा सब कुछ मतलब बहुत फैलावा सा फैल गया था। तो मैं इतने सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूं, आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ूं, तो मैं सोचा कि इट्स ओके, मैं सभी को घर पर ही बोल देती हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करो अपना। तो अगर आप उस तरीके से कर सकते हो तो वो किया करो। अपने घर वालों को साथ में बिठा लिया करो, आपके सिस्टर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो उनसे बोला करो कि भाई आप मेरे सामने ऑप्शंस रखिए और लेट्स सी कि मैं सही चूज कर पाती हूँ या फिर नहीं। तो इससे आपकी टेस्टिंग हो जाएगी कि आप सही तरीके से काम कर रहे हो अपने इंट्यूशन पर या फिर नहीं। ठीक है, तो वो ठीक रहेगा। अभी अगर ऐसा होता है, मान लो जैसे आपने ये वाला चूज किया पेंडेंट और आपका इससे रीडिंग रेजोनेट हो रहा है, तो जिससे रेजोनेट हो रहा है ना आपका एनर्जी, वो आप देख लिया करो, परेशान मत हुआ करो। ठीक है, लेकिन हाँ, बाद में फिर उस पर प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये तो चलो कोई बात नहीं, रीडिंग है, बट इंट्यूशन पर हमें काम सिर्फ रीडिंग के लिए नहीं करना होता। हमें रियल लाइफ में डिसीजंस लेने होते हैं और उसके लिए हमारा जो इंट्यूशन है वो अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज हमारे जो फैसले हैं गलत होंगे और फिर हम फंस जाएंगे प्रॉब्लम्स में, राइट।
नहीं तो किसी और पर डिपेंड होंगे, तो उससे तो बेहतर यही है ना कि हम अपने इंट्यूशन पर काम कर लें, है ना। किसी पर निर्भर रहना आई थिंक किसी को अच्छा नहीं लगता। ऑलराइट, सो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब क्योंकि ये बर्थ मंथ्स के आधार पर रीडिंग हो रही है, जरूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट करेगी ही करेगी या फिर पूरी तरीके से रेजोनेट करेगी। जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग के जैसे ही देखें, जितना रेजोनेट होता है उसको लेना है, जो नहीं होता है उसको जाने देना है। ओके, हो सकता है अभी आपके सवालों के जवाब यहाँ पर नहीं मिले, मदर यूनिवर्स को नहीं देने होंगे, है ना। ये तभी होता है जब या तो आपकी डिवाइन टाइमिंग नहीं आई होती है, या फिर मदर यूनिवर्स नहीं चाहती कि अभी कुछ आप जाने, जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो, करते रहो, ठीक है। अगर आप इल्यूजन में भी हो तो मदर यूनिवर्स चाहती है कि आप उसमें रहो, क्योंकि आप उससे भी कुछ ना कुछ सीखोगे। तो कई बार सवालों के जवाब नहीं मिलते, तो इट्स ओके, तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हो। जनरलेस रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि फीमेल कैटेगरी में हो या मेल कैटेगरी में हो तभी देख सकते हो, अदरवाइज नहीं देख सकते। नहीं नहीं, सभी देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरोट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप, मेडिटेशन ग्रुप, तो आप चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मेडिटेशन होता है, थोड़ा गपशप हो जाती है, स्पेशल टॉक्स होते हैं, लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बट काफी सारे रूल्स वगैरह हैं जो फॉलो करने होते हैं, तो वो आपको देखकर चलना होगा। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, ग्रुप से आपको बाहर कर दिया जाता है। अगर कोई भी अब्यूजिव है, कोई भी किसी के साथ में बदतमीजी कर रहा है, तो हम उसको ग्रुप में नहीं रखते, सीधी सी बात। अच्छी अच्छी बातें करिए, दिन भर में क्या हुआ, कैसा रहा, आपने कुछ ड्रीम्स देखे हैं तो वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग वहां पर मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, स्पेशलिटी पर वर्क करते हैं, इनर वर्क चल रहा है, तो सब एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। तो उससे ये है आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। लॉकडाउन के वक्त मैंने वो ग्रुप बनाया था, लेकिन अभी तक लोगों को पसंद है तो चल रहा है, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं पड़ता। ओके, वो सिर्फ इसीलिए है कि आपको अच्छा फील हो। इस फैमिली के मेंबर्स हैं और वो सभी चाहते हैं उनके सवालों के जवाब मिले, तो हेल्पफुल है वो, ठीक है। और हाँ, रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो मैं अभी नहीं कर रही हूँ। फ्री रीडिंग सेशंस करती हूँ, बेशक वो भी पर्सनल रीडिंग ही है, लेकिन वो पेड नहीं करती, आई मीन। और ये जो फ्री रीडिंग सेशंस हैं, ये संडे संडे को होते हैं, तो आप देख सकते हैं। कभी मैं यूट्यूब पर कर देती हूँ, कभी इंस्टाग्राम पर कर देती हूँ, तो आप इंस्टाग्राम का लिंक भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। एंड पेड रीडिंग का मैं जब करूंगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, अभी तो नहीं कर रही, ठीक है। तो आपको इसके बारे में कुछ भी जानना है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, चेक करें, मेल आईडी होगा, वेबसाइट का लिंक होगा, और इन्हीं के थ्रू आपने पता लगाना है, अगर इसके बारे में पता लगाना चाहते हैं तो, कि मैं रीडिंग्स कर रही हूँ या फिर नहीं। कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, और अगर कोई आपको शेयर भी करता है व्हाट्सएप नंबर ये कहकर कि ये सुरभि का है या व्हील ऑफ फॉर्च्यून से आप कनेक्ट हो जाएंगे, इस व्हाट्सएप नंबर पर बात कर लीजिए, बिल्कुल भी नहीं। मैं ना ही कोई नंबर शेयर करती हूँ, ना किसी से करवाती हूँ। मतलब मेरे टीम में भी ऐसा कोई नहीं है, ना ही मेरे ग्रुप में है। पहले तो टीम ही नहीं है, टीम से करवाऊंगी क्या, तो कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। आपको कुछ भी जानना है ना, डिस्क्रिप्शन में चेक करो, जो भी डिटेल्स है वहां से आपने कनेक्ट होना है, और कहीं से नहीं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करते हो, स्कैमर से आ जाते हैं व्हाट्सएप नंबर लेकर, मेल आईडी लेकर, आप फंस जाते हो। जबकि मैं हमेशा बोलती हूँ इंट्रो में कि आपको किसी भी नंबर पर नहीं जाना है तो नहीं जाना है, दैट्स इट, ठीक है। यस। और इसके अलावा अगर आप क्रिस्टल्स वगैरह लेना चाहते हैं एनर्जाइज, तो आप हमारा जो फैमिली ऐप है उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, 709 क्रिस्टल कॉर्नर करके। तो वहां पर आपको एनर्जाइज्ड जो भी क्रिस्टल्स हैं, पेबल्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं, आप और भी सब कुछ देख सकते हो, मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आता है। और ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन में जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी सी न्यूज है कि मैं अब डेली 1 या 2 कार्ड रीडिंग किया करूंगी, कम्युनिटी सेक्शन में शेयर करूंगी, जो भी एनर्जी आएगी तो आप वो चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आगे क्या करना है वो डिसाइड कर सकते हैं अपने कनेक्शन के लिए। चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। काफी सारी बातें हो गई। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है टाइगर्स आई पेंडेंट को, इसको पेंसिल पेंडेंट बोलते हैं, और अगर आपने चूज किया है इस ग्रुप को, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, अभी आपको क्या करना चाहिए। मदर यूनिवर्स, लेट्स सी आपको क्या बताती हैं। और गाइज अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो मैं आप लोगों के लिए डेली एनर्जी चेक इन करने वाली हूँ। आज से मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सा डेक आया है, मुझे मिला है, और ट्विन फ्लेम्स के लिए मैसेजेस हैं वहां पर। एंड मैं चाहूंगी कि मैं हर दिन वो एनर्जी चेक इन करूं ताकि आपकी जर्नी में आपको हेल्प हो सके, क्योंकि काफी टफ होती है जर्नी, एंड वो
1 या 2 कार्ड का रीडिंग होगा जो कि मैं कम्युनिटी में शेयर करूंगी, कम्युनिटी जो हमारे यूट्यूब का है सेक्शन, तो उससे आई थिंक आपके इनर वर्क में काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा। आपको पता लगता रहेगा कि आप अभी किस स्टेप पर हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो जर्नी है वो स्टेप बाय स्टेप चलती है आगे। सो ये हेल्पफुल रहेगा, तो मैं देखूंगी आज से। अगर आपको पसंद हो तो मुझे जरूर बताएं, ठीक है? ओके। मुझे किसी ने ये भी सवाल पूछा था कि अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो हम कौन सा ब्रेसलेट पहने। इन एंड यांग आप पहन सकते हैं, स्पेशली आप लोगों के लिए बनवाया गया था। सोलमेट कनेक्शन में है अगर, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं हमारी अब रीडिंग और देखते हैं कि अभी आपको क्या करने की जरूरत है। सबसे पहले तो आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। मुझे ये मैसेजेस मिले हैं कुछ लोगों के लिए, तो जिनका भी हेल्थ इशू है और वो इसको इग्नोर कर रहे हैं। ऐसे कई बार ऐसा होता है कि आपके सिर में दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, तो आप लोग पेन किलर लेकर आराम से बैठ जाते हो कि ठीक है आराम हो गया और अभी इसके बारे में नहीं सोचना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी ये करना बहुत गलत है। आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास और अपना पूरा बॉडी चेकअप करवाना चाहिए, ठीक है? इसको इग्नोर ना करें, वरना फ्यूचर में आपको दिक्कत हो सकती है। और इसके साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए मैसेजेस ये भी हैं कि आप बिल्कुल भी ऐसा खाना नहीं खाते जो हेल्दी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगता, और शायद आपको आपके घर में भी मन नहीं लगता, आप हमेशा भागने का सोचते रहते हो, विच इज नॉट गुड। ये सेफ भी नहीं है और ये बिल्कुल भी पागलपन आप नहीं करेंगे। ऑलराइट, मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेजेस होंगे, लेकिन जिनके लिए भी हैं संभल जाएं और ये पागलपन ना करें, बहुत गलत है ये। ऑलराइट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कॉइन्स है ऑफ कोर्स, हैंगमैन, मैंने बोला ही था हेल्थ का एनसी। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके शायद पेरेंट्स नहीं हैं और वो अपने रिलेटिव्स के साथ में रहते हैं, अंकल आंटी, या आई डोंट नो। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि अकेले हैं वो, ये चीज मैं फील कर सकती हूँ। ऑलराइट, अगर है भी अपने पेरेंट्स के साथ तब भी वो अकेलापन सा महसूस करते हैं, शायद शेयर नहीं कर सकते अपनी बातें, या फिर पेरेंट्स काफी ज्यादा बिजी रहते हैं और आपको लगता है कि वो आपको टाइम नहीं देते, या फिर आपका पार्टनर, अगर आप मैरिड हैं, अगर आप कमिटेड हैं, तो हो सकता है ये हो आपके साथ में। क्या इशू है? ब्लू, ग्रीन, वाह।
Just a minute, guys. Move quickly. ऑल राइट गाइज, मैं सारे कार्ड्स इस तरीके से निकाल रही हूँ, तो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं ये पार्ट, क्योंकि मुझे सारे कार्ड्स पहले ही निकालना बेहतर लगता है। एक्सेप्टेंस से बेहतर मैसेजेस मिलते हैं। डाउट, और यहाँ से कुछ कार्ड्स मैं निकालने वाली हूँ फाइनली, और बस फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको भी क्या करना चाहिए। एंजल से पूछ लेते हैं, लुक फॉर अ कॉस्मिक गिफ्ट, रिमेंबर यू डिजर्व इट। ओके, तो ये आपके कार्ड्स हैं, और सारे कार्ड्स मैं बाद में निकालूंगी, अगर जरूरत पड़ी तो इनको ठीक से सेट कर देती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। ऑलराइट गाइज, तो ये रहे आपके कार्ड्स, और आई होप कि आपको दिख रहे हो ठीक से। कुछ देर मैंने मेडिटेट भी किया है इन पर, काफी सारे चैनल मैसेजेस मुझे मिले हैं यहाँ से। गाइडेंस एंड मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से वही है, एक ही है, लेकिन सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। तो जो भी सिनेरियोज मुझे दिख रहे हैं मैं शेयर करने वाली हूँ, देख लीजिएगा ये कौन सा आपसे कौन सा रेजोनेट करता है, ठीक है। सो जो भी सिचुएशन है, हालांकि काफी सारी हैं, मैं शेयर करूंगी वन बाय वन, लेकिन जो भी है सिचुएशन, उसके चलते आप स्टक हो, ये सभी के लिए है, ये सभी के लिए एक जैसा है कि आप स्टक हो, आप रुके हुए हो, आगे नहीं बढ़ रहे। और इसका रीजन है कुछ संदेह का होना, डाउट्स का होना, और साथ ही साथ आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, और हो सकता है उस संदेह के चलते ही नहीं ले पा रहे हो, या फिर आप कंफ्यूज्ड हो किसी चीज को लेकर। ओके, और इसका संबंध है या तो आपके पास्ट से, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूं कि कोई ऐसा दर्द है, कोई ऐसा दुख है, तकलीफ है जिसको आपने अभी तक पकड़ कर रखा है, और पकड़ कर रखने का रीजन ये है कि उससे जुड़े सवालों का जवाब आपको नहीं मिला। ये कई बार होता है जब हमारे साथ कुछ ऐसा हो, कोई टफ साइकिल हमारा चला हो, और जहां पर हमारी गलती बिल्कुल भी ना हो, और फिर भी हमारे साथ गलत हुआ, ऐसा लगता है हमारी जर्नी पेनफुल रही, तो क्यों रही। हम सभी कहते हैं कि अरे हमें तो बताया जाता है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, तो हमारे तो कर्म अच्छे थे, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, है ना। ये उन लोगों के साथ ज्यादातर होता है जिनको उस दर्द के पीछे की सच्चाई नजर नहीं आती। कोई भी दर्द अगर आपको मिलता है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, और वो तब हमें नजर नहीं आता जब हम मेडिटेशन और योगा इन सारी चीजों में नहीं पड़े होते हैं। अगर हम मेडिटेशन करें, योगा करें, इंट्यूशन पर अपने काम करें, तो हमें पता लग जाता है कि ठीक है, हमारे साथ ये जो हुआ है, जो हमें आंसू मिले हैं, उनका कारण ये था, और ये हमारे अच्छे के लिए, हमें अच्छा नहीं लग रहा लेकिन हमारे अच्छे के लिए है। अगर आप इन सारी चीजों पर नहीं हो, अगर इन पर काम नहीं करते हो, तो फिर वो चीज वैसी लगती है कि अरे हम सही थे और हमारे साथ गलत हुआ, और जो गलत लोग हैं उनके साथ सही होता है, और इसके अगर अकॉर्डिंग हम देखें तो हमें भी बुरा बन जाना चाहिए। स्थितियां यही कहती हैं, अच्छे बने रहने का कोई फायदा नहीं है। ओके, तो ऐसी चीजें होती है। तो कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिले, और इसकी वजह से वो दुख अभी तक आपसे अटैच है, क्योंकि आप उसको छोड़ नहीं पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे, आपको वही लग रहा है कि आप दयनीय स्थिति में हो, आपके साथ गलत हुआ। ओके, तो एक तो ये रीजन है जिसके चलते आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, स्टक हो। दूसरा, मुझे यहाँ पर लगता है अगर ये सिचुएशन नहीं है आपके साथ, तो दूसरी सिचुएशन ये है कि आपको कुछ बेस्ट चाहिए और आप उसके लिए रुके हो कि नहीं, जैसे वो स्टोरी है ना कि अरे ये वाला फ्लावर आपको चाहिए इस गार्डन का, नहीं ये अच्छा नहीं है, मुझे इससे और ज्यादा अच्छा चाहिए। तो गार्डन चेंज करते गए तो लास्ट में जो गार्डन रह गया उसमें देखा तो फूल बिल्कुल सूखा हुआ था। ओके, तो फिर वो खाली हाथ वापस आए। तो कुछ वैसा है,
ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो कि इससे भी अच्छा होगा, इससे भी अच्छा होगा, इससे भी अच्छा होगा, और इसलिए आप स्टक हो कि लेट्स सी, हम देखते हैं, इससे भी बेहतर हमें मिल सकता है। ओके, एंड नंबर 3, आपके साथ में कुछ सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं। आपको ये लगता है कि आप चांस लो तो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपकी हार हो जाए और जो पोजीशन आपकी लोगों के सामने बनी है वो भी बिगड़ जाए। ओके, जैसे जिस नजर से लोग आपको देखते हैं कि अरे ये बहुत सक्सेसफुल है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आगे चांस लूं किसी चीज पर और ये इमेज मेरी मिट जाए और मैं कहीं की भी ना रहूं, मतलब वो भी ना मिले और ये भी इमेज खत्म हो जाए। तो कहीं ना कहीं कुछ सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं। तो ये 3 चीजें मुझे यहाँ पर दिखाई दी। अब कौन सी आपसे रेजोनेट कर रही है वो आपको पता होगा, या फिर तीनों ही रेजोनेट कर रही होंगी। तीनों ही सिचुएशन हो सकती हैं कि समटाइम्स आप बहुत उदास हो जाते हैं, इसके चलते आप आगे नहीं बढ़ पाते। समटाइम्स आपको बहुत ज्यादा चाहिए होता है, आपको लगता है कि मैं डिजर्व करती हूँ या करता हूँ और ये जो मुझे मिल रहा है वो मेरे लायक नहीं है, मुझे और बेहतर चाहिए, तो वेट करते हैं। या फिर आपको लगता है कि आप कर ही नहीं पाओगे। तो ये 3 चीजें हो सकती हैं जिनके चलते आप स्टक हो और आपको यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेजेस मिलते हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं, आपको उसके लिए क्विकली कुछ ना कुछ करना चाहिए, उनको रिस्पॉन्स देना चाहिए। अदरवाइज ये अपॉर्चुनिटीज चली जाएंगी और फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, देन आप कहीं के नहीं रहोगे। ओके, सो अगर आपका कोई दुख ऐसा है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, हील करो खुद को, अपने हार्ट चक्रा को हील करो। आप योगा करो, मेडिटेशन करो, सेंटर जाओ, किसी काउंसलर से मिलो, कुछ ना कुछ करो। ऐसे बैठे रहने से, रोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक टाइम के बाद आपकी हीलिंग होगी, वैसे ही होगी, मतलब ये होता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो जब आपकी हीलिंग होगी या फिर आपकी एज बढ़ेगी, उस वक्त आपको लगेगा कि मैंने पास्ट में कितनी बड़ी गलती करी, मेरे सामने अपॉर्चुनिटीज आती रही और मैं इस दुख को पकड़कर बैठा रहा और ये समय निकल गया। नाउ व्हाट, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ओके, और जो समय निकल जाता है वापस नहीं आता, और कई बार ऐसा होता है कि वापस आए भी तो आप उस एज में नहीं रहते। ठीक है, समझ गए हो ना आप लोग। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि और बेहतर चाहिए, बेहतर चाहिए, बेहतर चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि बेहतर करते हुए लॉस हो जाता है। तो जो अपॉर्चुनिटी अभी मिल रही है, जितना है उसके साथ में आगे बढ़ो। बेहतर मिलेगा नहीं, बेहतर आपको बनाना है, तो जो है उसके साथ में आगे बढ़ने की जरूरत है। रुके रहोगे तो समझ जाओ क्या होगा। ठीक है, और अगर आपके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, अगर ये इशू है कि आपको लगता है कि हमारी जो इमेज है वो खराब हो जाएगी, अगला तो काम बनेगा नहीं, जो है वो भी चला जाएगा, तो यहां पर भी मैं वही कहूंगी कि आप मेडिटेशन करें, योगा करें, क्रिस्टल्स का सहारा ले सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं। कोई आश्रम अगर आपको पता है जहां पर आप अपनी बात कह सकते हैं, जहां पर आपको मेडिटेशन योगा करवाया जाए सबके चलते, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। बैठकर हाथ पर हाथ रखने से कोई फायदा नहीं। और अगर आप कुछ भी करना में नहीं जाना है, कोई भी योगा मेडिटेशन नहीं करना है, तो एटलीस्ट आप अफर्मेशंस तो करो, चैंट। ठीक है, कम से कम वो तो करो, तब जाकर आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे और तब जाकर आपका काम बनेगा। ये आपको बोला जा रहा है। तो मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? मदर यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस ये हैं कि अगर आप इस वक्त शांत रहे और आपने कुछ नहीं किया, जो कि आप नहीं कर रहे हो, आप कंफ्यूज्ड हो, स्टक हो, तो आगे चलकर आपको बहुत ज्यादा इसका दुख होगा कि अरे टाइम निकल गया और मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ इसका। ठीक है, तो मदर यूनिवर्स की तरफ से आपको ये बताया जा रहा है, बोला जा रहा है। ऑलराइट, अभी टाइम बहुत अच्छा है, तो इसको दुख और तकलीफ में नहीं गंवाना है, आपको आगे बढ़ना है। फिर से वही 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो, बहुत ज्यादा थके हुए हो, आप अनुलोम विलोम किया करो। रिसेप्टिविटी का भी यहाँ पर कार्ड आया है, एक्सेप्टेंस भी यहाँ पर आया है, क्वीन ऑफ कप्स भी आया है। माइंड, आप बहुत ओवरथिंक कर रहे हो गाइस, बहुत ज्यादा, ये बहुत हो रहा है। ओके, नहीं होना चाहिए। आपको बोला जा रहा है कि आपको न्यू डायरेक्शन चूज करनी है और निकल पड़ना है। जो हो गया उसको हो जाने दो, जो चीजें आपके काम की नहीं है उनको अपनी लाइफ से हटाओ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, क्योंकि अभी भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, और अगर आगे आने वाली हैं तो वो आपकी इस आदत की वजह से आप तक पहुंच नहीं रही हैं। अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए था। ठीक है, या पहुंच नहीं पाएंगी, जैसे भी समझ लो। ये जो अफर्मेशन है, कम से कम इसको तो आप चैंट करो।
ठीक है, आपको टाइम स्टैम्प के साथ में लिख दूंगी, तो वहां आप अच्छे से देख सकते हो। आप प्लीज ये काम करो, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी फिर बाद में। ऑलराइट, तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है एमेथिस्ट पेंडेंट को और अगर आपने चूज किया है ये वाला ग्रुप, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से कि आपको अभी क्या करना चाहिए। चलो, गाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन करूं डेली, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मतलब मुझे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, मुझे कार्ड्स मिले हैं, बहुत प्यारा डेक है और काफी अच्छे से गाइड करता है जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनको, या सोलमेट कनेक्शन में हैं उनको। तो मैं चाहती थी कि मैं एक छोटी सी रीडिंग कर दिया करूं रोज ही। कम्युनिटी सेक्शन में मैं शेयर करूंगी 2 कार्ड्स, 2 से 3 भी हो सकते हैं, या जितने भी मदर यूनिवर्स देंगी शेयर करूंगी, जिससे कि आपकी जर्नी में आपको हेल्प हो। तो आप बताना मुझे अच्छा रहेगा या फिर नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं करूंगी, अदरवाइज तो कोई बात नहीं। चलिए भाई देखते हैं आपके लिए। ओके, तो कुछ लोगों के लिए मैसेज मुझे ये मिल रहा है शफल करते हुए ही, एक टाइम है सेलिब्रेशन का, लेकिन आप दुखी हो। दुखी क्यों हो? आपका बर्थडे है या कुछ तो है, घर में कोई फंक्शन है, बट आप फिर भी दुखी हो कि आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। पैलेस ऑफ कप्स, द wands, Ace of Coins, Hermit। देखा, मैंने बोला था ना। सी 5 ऑफ कप्स, सब कुछ है यहाँ पर। मैं देख रही हूँ फैमिली गैदरिंग, कोई पार्टी है, फंक्शन है, पता नहीं क्या है, शादी है, कुछ तो है, लेकिन मतलब कुछ ऐसा ही है जो अच्छा है। पैलेस ऑफ वॉन्ड, सी, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हो। अकेलापन सा आपको फील हो रहा है और आपको लॉस लग रहा है, जबकि लॉस की तो यहाँ कोई बात ही नहीं। यहाँ पर आपके लिए आया है एस ऑफ कॉइंस। लॉस कैसे हो गया भाई? चलो देखते हैं और सारे कार्ड्स देखते हैं, पता लगाते हैं कि दिक्कत कहाँ से आई। चलो ये देखते हैं पहले। क्या करना चाहिए आपको अभी? ओके, मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, बट फिर भी मैं कार्ड से देखूंगी। ओके, स्टार्स, अरे कितना सुंदर है देखो। कैंडल। चलिए और देखते हैं। और यहाँ पर है रिजेक्शन, बॉटम ऑफ द डेक, एंड देन यहाँ पर है गिल्ट। ओके, कोई बात नहीं।
हीलिंग की जरूरत है आपको। वरी, आई एम लर्निंग दैट वरी डजंट चेंज एन आउटकम। हाँ, ये दो देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। दोनों कलर्स एक जैसे हैं, यानी कि आई मीन बॉटम ऑफ द डेक जो आया है, एक्सेप्टेंस एंड वरी। यहां से देख लेते हैं आपको क्या बताया जा रहा है। अरे बड़ा सुंदर सा है, स्टॉप एंड ब्रीथ। क्या करना चाहिए आपको? मेडिसिन मदर, सन, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, ट्रस्ट इन द अननोन, बॉटम ऑफ द डेक है। और फाइनल यहां से निकालते हैं कार्ड और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए अभी। द ड्रीम, कंप्लीशन, क्लिंगिंग टू द पास्ट। हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता है एक दम से, एक दिन में। तो ये कार्ड्स हैं आपके, मैं थोड़ा ना मेडिटेट करूंगी इन पर और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। ओके जी, चलो। ओके गाइस, तो ये रहे आपके कार्ड्स और मैंने देख लिए हैं सारे कार्ड्स। आपके चैनल मैसेजेस भी मैंने रिसीव करे हैं। और जो सबसे पहले मुझे दिखा, जो समझ आया, वो ये कि आपकी एक आदत है, आपको तब तक किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की या फिर किसी अपॉर्चुनिटी की वैल्यू समझ नहीं आती जब तक कि वो आपके पास से चली ना जाए या चला ना जाए। ये चीज मैंने देखी और ये रिपीटेशन होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो उसके बाद आपने नहीं किया। ऐसा भी नहीं है कि आपको समझ नहीं आता, ये चीज आपको पता है, आई एम श्योर आप जानते हैं ये चीज, कि जब कोई चीज आपके पास से चली जाती है तब आपको समझ आता है, हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए। और ये जानने समझने के बाद फिर से आप वही गलती करते हो, रिपीट करते हो। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि एक बार हुआ तो भूल कहते हैं, लेकिन बार बार हुआ तो फिर वो या तो जिद है या किसी तरीके की प्रॉब्लम तो है ही। तो आई थिंक आपको किसी काउंसलर से मिलना चाहिए। कोई ऐसी आदत है आपकी जिसकी वजह से आप बार बार ये करते हो, लेकिन करते तो हो आप। और इसके चलते एक तरीके की उदासी है आपके मन में। आप कुछ भी शुरू करने से पहले ही उदास हो जाते हो कि मेरा ये काम नहीं बनेगा, क्योंकि एक तरीके का गिल्ट है अंदर, उदासी अंदर बस गई है कहीं। तो वो उदासी ना, अभी जैसे आप सोच रहे होगे कि इसका इससे क्या लेना देना, वो चीज तो ठीक है, मुझे समझ आता है कि जो चीज चली गई उसके लिए मैं बाद में पछताती हूँ या पछताता हूँ, लेकिन उसका मेरे जीवन की और जो मेरे डिसीजंस हैं उन पर कैसे प्रभाव पड़ सकता है, उनसे क्या लेना देना। या मेरे उदास रहने का रीजन वो नहीं है, वो तो एक टाइम मुझे फील हुआ और मैं भूल गया, तो उससे और सारी चीजों का क्या लेना देना। बिल्कुल है, ये सारी चीजें कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से। तो वो जो एक गिल्ट रहता है ना, या फिर ये लगता है कि अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उसकी परछाई रहती है आप पर, जिसके चलते एक कमजोरी सी है आपके अंदर। अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे ना, 4 दिन आप मैनिफेस्ट करोगे, 5वें दिन आपको लगेगा कि कोई फायदा नहीं है मैनिफेस्ट करने का, गिव अप कर दो, कुछ हो ही नहीं सकता, लड़ने से पहले ही हार गए। ठीक है, ये चीजें होती हैं आपके साथ। यहां पर आपको ये भी बोला गया है कि जिस सिचुएशन में आप हैं उस सिचुएशन में आप चाहते हैं कि कोई आपको ऐसा मिले जो आपकी, क्या कहते हैं, डबल मीनिंग, पता नहीं क्या, मतलब जो साफ साफ बात आप नहीं करते हो उसको वो समझ जाए। तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि सामने वाले की तरफ से गलती नहीं है, गलती आपकी तरफ से हो रही है। आप बात तो करते हो लेकिन साफ नहीं करते, क्योंकि बात करते वक्त कई सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होती हैं। आप कोई एक बात कर रहे हो लेकिन आपके दिमाग के पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है। तो आप जो बात करते हो ना वो साफ नहीं होती, और आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हो कि वो सामने वाला इस बात को समझ जाए जो आप कहने की कोशिश कर रहे हो। और अगर वो नहीं समझता तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। मतलब सामने वाले की गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको गुस्सा आ जाता है और आप उदास हो जाते हो, और फिर आप जाते हो अपने पास्ट में। वो जो था वो समझता था, लेकिन मैंने उसको जाने दिया।
अब जो लोग मेरे साथ में हैं वो मुझे समझ नहीं रहे, वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे, और वो लोग मेरे साथ हैं। बताओ कितनी तकलीफ वाली बात। तो ये चीजें होती हैं, यानी कि आपके पास्ट की वजह से आप अपना जो प्रेजेंट है ना उसको बर्बाद कर रहे हो। पहले भी आपने ऐसे ही गलतियां करी, क्योंकि जब पहले कोई था उस वक्त आपने उसको नहीं समझा। ओके, हो सकता है उसके होने पर आप अपने पास्ट को देखते हो, अभी वो जो प्रेजेंट था वो पास्ट बन चुका है, तो अब आप उसको देख रहे हो, जो प्रेजेंट में है ना उनको लेकर आप खुश नहीं हो। तो ये आप रिपीट करते रहते हो, ये पैटर्न आपका चल रहा है बहुत लंबे समय से, राइट। तो यहां पर मदर यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती हैं कि जो है उसमें खुश रहना सीखो, और जो भी बात करते हो ना स्पष्ट रूप से करना सीखो, क्योंकि हर इंसान ऐसा नहीं होता कि आपके मन की समझ लेगा। ओके, आप जो एक्सपेक्ट करते हो कि तुम मेरे मन की समझ लो, मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन तुम समझो कि मेरे मन में क्या चल रहा है, तुम समझो कि मैं दुख में हूं, तकलीफ में हूं, है ना। या मैंने डबल मीनिंग बातें करी तो उनका मतलब तुम निकालो। तुम हर कोई पहेली सुलझाने के लिए नहीं बैठा है, तो आपको सीखना होगा कि आप किस तरीके से अपनी बात स्पष्ट रूप से किसी के सामने रखें। यहां पर एक काम आप और भी करते हो, जब आपको लगता है कि ये भी नहीं समझ रहा, वो भी नहीं समझ रहा, ये भी नहीं समझ रही, डिटैच कर लो। बात ही नहीं करनी है, किसी को कुछ बताना ही नहीं है, अपने मन की बात मन में ही रखनी है, बस हो गया। तो ये भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको जरूरत पड़ने वाली है लोगों की। ऐसा नहीं हो सकता, जिंदगी ऐसे नहीं चलती। किसी से तो बात करनी पड़ेगी, हर किसी से आप रिश्ता खत्म नहीं कर सकते, या आप हमेशा अपने मन की बात मन में रखो और जीते रहो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा है इसीलिए सेलिब्रेशन है, कोई फंक्शन है, कुछ तो है जिसको आप एंजॉय नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप अभी भी अकेले हो, आप अपने मन से अकेले हो। ओके, और मैं ये नहीं कह रही कि आप दोषी हो, आप बहुत बुरे हो, गलत हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सिचुएशन ऐसी बनती है कि हम अपना नेचर ऐसा बना लेते हैं। हाँ, बट आपको दोष नहीं दूंगी, लेकिन आपके आसपास वाले जो भी लोग हैं उनको तो मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं उस तरीके से आपको नहीं संभाला गया। हो सकता है आप अकेले रहते हो, हॉस्टल में रहे हो, मतलब कोई रहा नहीं है आई थिंक आसपास जो आपको समझाए, गाइड करे, और इसके चलते ये सब कुछ हो गया है। बट अभी भी आपके अनुसार नहीं हो रहा है तो पास्ट में चले जाना, फिर पास्ट के लोगों से प्रेजेंट के लोगों को कंपेयर करना, उदास होना, फिर उनको ब्लेम करना कि ये मेरी बात नहीं समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रही है, मैंने तो बताया था। खुलकर आप नहीं बताओगे तो कैसे कोई समझेगा? हर कोई पहेलियां नहीं सुलझाता है, ठीक है। तो ये सब जो हो रहा है आपके साथ, जिसके चलते आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको चेंज करना है। मदर यूनिवर्स वही कह रही है आपको, ओके। और आई थिंक मुझे ये बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि आपको ये बात पता है। मैं जो बोल रही हूं तो कह रहे होगे आप लोग बहुत लेक्चर पढ़ रही है, मुझे पता है ये सब कुछ। तो अगर आपको ये पता है तो आपको इस पर काम करना है, क्योंकि अगर इस एनर्जी में आप बने रहे तो आप कभी भी इंजॉय नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ को। ये ऐसे ही चलने वाली है। फिर यहां पर मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों की एज हो सकता है कि 40 हो, 40 से भी ज्यादा हो सकती है, और आज इतने एज पर भी आप खुश नहीं हो तो अभी कब खुश होगे? ठीक है, इन चीजों में सुधार करो। हो आप थोड़े से जिद्दी से, आपको अगर कोई समझाता है, कुछ बताता है तो नहीं सुनते हो आप, बट फिर भी मैं वही कहूंगी कि आप जिम्मेदार नहीं हैं। अब थोड़ा सा हो जाता है समटाइम्स, लगातार चीजें बिगड़ती हैं तो मैं समझती हूँ, लेकिन आपको सुधार करना है ना, ऐसे ही नहीं बने रहना है। आपको ये भी बोला गया है कि आप फॉरगिव करना सीखें, खुद को भी और अपने पास्ट को भी और दूसरों को भी। अगर कोई आपकी बात नहीं समझ पा रहा है तो इसका कोई रीजन है ना। नाराज होना, फ्रस्ट्रेट होना ये ठीक नहीं है, आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए क्यों हो रहा। अंडरस्टैंडिंग, सी मैंने अभी आपको बोला, थोड़ा समझने की कोशिश करो, है ना। दूर भाग जाना, बच जाना, बात करना बंद कर देना, मास्टर। आपका दिमाग बहुत, आप दूसरों से कहते हो एडवेंचर कि इतना ओवर थिंक क्यों कर रहे हो, इतना क्यों ओवर थिंक कर रहे हो, और खुद करते हो ओवर थिंक। ये लो, आप इसको लेकर भी सोचते रहते हो आप पैदा ही क्यों हुए। सबका अपना महत्व है, जो लोग पैदा हुए हैं ना उनका अपना अपना काम है सबका। आपका होना जरूरी था इसलिए ही आप आए हो, आप बेकार में पैदा नहीं हुए। डोंट वरी, ठीक है।
और एक बात मैं बता दूं कि कई सारे सवालों के जवाब आपको समय पर ही मिलते हैं। ये एक चीज भी आपके मन में चलती रहती है कि क्यों हमेशा एक पहेली सी बनी। आप खुद एक पहेली हो, लेकिन आपको पहेलियां सुलझाना पसंद नहीं है, राइट? और फिर आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको सुलझाएं। ये आपको लगता है आप तो सीधी बात कर रहे हो, आपके अनुसार आप सीधी कर रहे हो, सामने वाले को तो समझ नहीं आ रहा ना। तो यहां पर भी मैं आपको बताऊंगी कि हर एक पहेली का सुलझ जाना उसी वक्त जिस वक्त आप चाहते हैं, ये इम्पॉसिबल है। वो यूनिवर्स अपने तरीके से ही करती है काम, लेकिन आपसे चाहती है कि आप लेसन लो और समझो और आगे वो गलती ना करो। तो वो आपने करना है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है आपको बाद में समझ आता है कि आपने वहां गलती करी, लेकिन आप फिर रिपीट करते हो, उसको सुधारते नहीं हो। ये गलत है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।